आइए, मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो कहानी इस तरह से है कि एक सास मतलब एक स्त्री के यहाँ 3 बहुएँ होती हैं। तो सासू जो होती हैं, सासू माँ, तो वो अपने बहुओं को बुलाती हैं और बोलती हैं कि आप लोग ये 100-100 रुपये पकड़िए और मतलब 100 रुपये का सामान इस तरह से ले आइए कि मेरा घर भर जाए। तो तीनों बहुओं के मन में एक विचार आता है कि जो ज़्यादा अच्छा सामान ले आएगी, जो इतना सामान ले आएगी मतलब घर भर जाए, तो उसी को मेरी सासू माँ है जो वो सासू माँ बोली कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। तो जब मैं तीर्थ यात्रा से लौटूं तो जो मेरी बहू मेरा घर भर देगी तो मैं उसको अपनी विरासत यानी अपनी संपत्ति जो है उसकी उत्तराधिकारी बनाऊंगी। तो बड़ी वाली जो बहू होती है वो मार्केट जाती है, बहुत सारा कबाड़ बाहर कर ले आती है। तो वो घर में कबाड़ भर देती है और कबाड़ से घर भर भी जाता है, पर घर भरने के साथ साथ घर गंदा भी लगने लगता है। और जो मझली वाली होती है वो जाती है तो डेकोरेशन का सामान यानी सजाने वाला सामान ले आती है, तो घर भी नहीं सज पाता है और पैसा भी ख़त्म हो जाता है। और जो छोटी बहू है वो जाती है मार्केट और लाती है बीज और बोती है खेतों में और फिर उसी से साग सब्जी बोती है और देखती है कि कुछ दिनों के बाद उसकी सब्जी इतनी निकलने लगी कि वो घर में खाने से जो बचती थी उसको बेच देती थी और इससे बेच करके अपनी आर्थिक स्थिति भी ठीक कर रही थी। तो जब सासू माँ मतलब वापस तीर्थ यात्रा से आती हैं तो तीनों बहुओं को बुलाती हैं और पूछती हैं। तो बड़ी वाली बहू आकर के बोलती है कि माँ जी मैंने तो पूरा घर भर दिया, और वो फिर आराम से उनके यात्रा के बाद सोती रहती है, कुछ नहीं करती है। तो सासू माँ बिल्कुल भन्ना जाती हैं बड़ी बहू की करतूतें देख करके। और जो मंझली वाली बहू होती है तो हो गया घर सजाने का काम करती है, तो घर बस सजता बस है, भरता तो है नहीं, तो ना ही सज पाता है ना ही भर पाता है। और छोटी वाली जो बहू होती है उसको देख करके सासू माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। क्यों प्रसन्न होती हैं? क्योंकि वो ऐसा काम ही की थी कि वो 100 रुपये के बीज से घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक कर दी और घर भी भर गया। तो ये होती है समझदारी, ना कि पुरखों की विरासत में बनी बनाई विरासत में इतराने वाली समझदारी होती है। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग संपत्ति बना जाते हैं उसी को बेच बेच के खाते हैं और ना तो वो आगे कुछ कर पाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो संपत्ति भी ख़त्म हो जाती है, फिर उनकी हालत ऐसी होती है कि भिखारियों से भी बदतर हो जाती है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हीरा तो ख़त्म हो जाता है, पर जो जीरा होता है, जो आपकी पर्सनल कमाई होती है, जो आप मेहनत करके कमाते हैं, वो कभी नहीं ख़त्म होता है। तो पुरखों की दी हुई विरासत भी आपकी बनी रहती है और आपका काम भी चलता रहता है, रोज़ाना का खर्च भी चलता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि घर में हाथ रख करके बैठने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ करिए और कुछ करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारिए, तभी देश संपन्न होगा। यूँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। जो अगर कोई ये सोचे कि ये व्यक्ति कमा रहा है, हम बैठ के बढ़िया ऐश करेंगे, तो इस तरह मेरी स्थिति सुधरने की जगह बिगड़ जाएगी। तो मेरी उन भाइयों उन बहनों से गुजारिश है कि अपने मेहनत को प्राथमिकता दें, और जब आप खुद कुछ करेंगी तो आप देखेंगी कि आपकी इज्जत और सम्मान भी समाज में बढ़ेगा। बैठने से कुछ नहीं बढ़ेगा, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। तो मेरा ये चैनल उन भाई बहनों को समर्पित है जो हाथ में हाथ रख के बैठे हैं, उनका कुछ काम करने का मन नहीं पड़ता है। तो मेरा ये चैनल इनके लिए मोटिवेशन है।
अगर मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य एक भी व्यक्ति के समझ में आ जाए तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि ये चैनल माँ भारती का आंचल आत्मनिर्भर मिशन है। माँ भारती का आंचल है और भारत देश तो वैसे भी महान है, सभी को अपनाता है, सभी को स्वीकार करता है। तो मेरे इस चैनल को भी स्वीकार करिए, क्योंकि भारत देश का ये चैनल है और भारत की इस नारी का चैनल है। तो मेरे सोच महान है, मैं महान हूँ ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं वो नारी नहीं हूँ कि हाथ में हाथ धर के बैठ जाऊँ और कुछ ना करूँ। मैं कुछ कर रही हूँ और अपने जीवन की संघर्ष की यात्रा को मैं सफल होने के बाद ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मेरी सफलता आप लोग यात्रा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। माँ भारती का आंचल आत्मनिर्भर मिशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब सारा प्यार अपना बढ़ाइए और बांटिए और शेयर अधिक से अधिक करिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।